बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसके हरूफ तहजी में स्वाद और ज़्वाद पढ़ेंगे। बच्चों, मेरे हाथ में क्या है? ये है एक फ्लैश कार्ड और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर एक तस्वीर बनी है। ज़रा गौर से देखो, इस पे कौन सी तस्वीर है? ये है सोफ़ा। सोफ़ा, इस पर हम बैठते हैं और हमें इस पर उछलना कूदना नहीं चाहिए। ये है सोफ़ा। सोफ़ा, सोफ़ा। ज़रा इसकी इब्तिदाई आवाज़ को गौर से सुनो। सोफ़ा, सोफ़ा। स्व की आवाज़ आ रही है। स्व स्व। यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये तो आप पहली दफ़ा देख रहे हो। ये है इसकी एक आँख और साथ में एक बड़ा सा पेट। ये है स्वाद। स्वाद, स्वाद की आवाज़ है स्व स्व स्व। सोफ़ा, स्व सोफ़ा। वेरी गुड। इसको लिखते कैसे हैं? एक आंख बनाई और एक पेट बना दिया। ये है स्वाद। स्वाद की आवाज़ है स्व स्व। स्वाद से बहुत से चीज़ों के नाम बनते हैं। हम अपने पेज की तरफ चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी तस्वीरें हैं और उनके नाम क्या हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सी तस्वीरें हैं। हम इनको पहले गौर से देखेंगे और फिर इनके नाम सोचेंगे कि इनके नाम क्या हैं। ये देखें, ये क्या है? इसको सुराही कहते हैं। ये है सुराही। और ये क्या है? हम इससे अपने हाथ धोते हैं। जी, ये है साबुन। साबुन। और ये है सोफ़ा। सोफ़ा, सुराही, साबुन, सोफ़ा। सुराही, साबुन, सोफ़ा। ज़रा इसकी इब्तिदाई आवाज़ को गौर से सुनना। सुराही, साबुन, सोफ़ा। जी, इसकी इब्तिदाई आवाज़ है स्व सुराही, स्व साबुन, स्व सोफ़ा। वेरी गुड। और ये है स्वाद। स्वाद, स्वाद, स्वाद। ये स्वाद की मुकम्मल शक्ल है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी इब्तिदाई अशकाल भी दी गई हैं, जैसा कि स्व स्व। ये स्वाद की इब्तिदाई अशकाल हैं, ये मुकम्मल शक्ल और ये इब्तिदाई अशकाल। अब हम मिलाकर इसको पढ़ेंगे। स्वाद स्व सुराही, स्वाद स्व साबुन, स्वाद स्व सोफ़ा। वेरी गुड। हमने यहाँ पर स्वाद से बनने वाली तस्वीरों को गौर से देखा, उनके नामों की पहचान की, उनकी नामों के पहले जो हर्फ था उसकी आवाज़ की पहचान करते हुए हमने स्व को बोलना सीखा। वेरी गुड। फिर हमने स्वाद की शक्ल को देखा, उसको पढ़ना सीख लिया। अब हम इसको लिखना सीखेंगे। अब हम यहाँ पर स्वाद लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है स्वाद की मुकम्मल शक्ल। इसके साथ ही हम स्वाद की इब्तिदाई शक्ल लिखेंगे। ये है स्वाद की मुकम्मल शक्ल और ये है स्वाद की इब्तिदाई अशकाल। इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बोर्ड के ऊपर स्वाद लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। स्वाद की मुकम्मल शक्ल, स्वाद की इब्तिदाई अशकाल। अब हम यहाँ पर 2 से 3 मरतबा इनको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर स्वाद की मुकम्मल तौर पर लिखने की प्रैक्टिस दी गई है। इब्तिदाया नुक्ता दिया गया है, साथ ही साथ उसको छोटे छोटे नुक्तों के साथ लिखने की प्रैक्टिस दी गई है। पेंसिल फेरें और लिखें। चले आए लिखने की तरफ चलते हैं।
हमने स्वाद की मुकम्मल अश्काल को लिख लिया। अब हम इसकी इब्तदाई अश्काल को लिखेंगे। जी, हमने यहाँ पर स्वाद की मुकम्मल अश्काल और इब्तदाई अश्काल को लिख लिया। अब हम स्वाद को दूसरे किसी एक हर्फ के साथ किस तरह से मिला के लिखा जा सकता है वो सीखेंगे। सबसे पहले हम इसको अलिफ के साथ कैसे मिला के लिखा जाता है वो सीखेंगे। स्वाद अलिफ स्वा, स्वाद वाव सो, स्वा सो। हमने इस पूरे पेज के ऊपर पहले स्वाद से बनने वाली तस्वीरों की पहचान की, उनके नाम के इब्तदाई जो हर्फ है उसकी आवाज़ की पहचान की, फिर उसको बोला, फिर स्वाद को पढ़ना सीखा, उसकी इब्तदाई अश्काल की पहचान की और साथ ही साथ हमने स्वाद को लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। हर्फ स्वाद रेत पर लिख कर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बताएं कि हर्फ स्वाद का तलफ़्फ़ुज़ स्वाद है। बच्चों को हर्फ स्वाद इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हरूफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हर्फ स्वाद इब्तदाई अश्काल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों से साबुन से हाथ धोने की आदत पुख्ता करवाएं। स्वाद से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे सफ़, संदूक वगैरह वगैरह। इस तरह से बच्चा रोज़मर्रा स्वाद से कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं ये सीखेगा और उसको इस्तेमाल भी करेगा। सरगर्मी नंबर 1 है, पढ़ें और खुश ख़त लिखें। यहाँ पर हमें दो हरूफ को आपस में मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनाया गया है, जैसे सीन अलिफ सा, जेवा जू, शीन अलिफ शा, स्वावा सू, सा जू शा सू। इसको हम पढ़ रहे हैं, अब हम इसको लिखेंगे जैसा हमें ऊपर पढ़ा है। सीन अलिफ सा, जे वा जू, शीन अलिफ शा, स्वा वा सू। इसी तरह नीचे जो लाइनें दी गई हैं इन पर भी इन अल्फाज को लिखेंगे। सरगर्मी नंबर 2, तस्वीरें देखें और दुरुस्त हर्फ के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं और सामने दो दो हर्फ दिए गए हैं। अब हम इसे देखेंगे कि ये जो तस्वीर है इसका नाम किस हर्फ से बनता है। जैसे यहाँ पर है सोफ़ा, तो सोफ़ा सीन से है या स्वाद से? सोफ़ा स्वाद से बनता है। साइकिल, साइकिल सीन से है या शीन से? जी, सीन से बनता है। शेर सीन से बनता है या शीन से? जी, शीन से बनता है। स्लेट सीन से या स्वाद से? जी, स्लेट सीन से बनता है। तो हमने यहाँ पर सरगर्मी नंबर 1 और 2 को मुकम्मल किया है। जी, यहाँ पर मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड है और इस पर एक तस्वीर बनी है। आप सब इसको गौर से देखें और मुझे बताएं ये कौन है। ये एक ज़ईफ़ आदमी है। ज़ईफ़ किसे कहते हैं? जो बूढ़ा होता है उसे ज़ईफ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज़ईफ़। ज़रा इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनो। ज़ईफ़। इसकी इब्तदाई आवाज़ आ रही है ज़ईफ़। और यहाँ पर बिल्कुल जी स्वाद की तरह का है, लेकिन इस पर एक नुक्ता है। ये है ज़्वाद। ये देखें, ये है ज़्वाद। और इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? ज़्वा।
ज़ौ से ज़ईफ़, ज़ईफ़। अब हम देखते हैं कि इससे और मज़ीद कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं। अपने पेज की तरफ चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी तस्वीरें हैं और उनके नाम क्या हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सी तस्वीरें हैं। हमने अभी अभी सीखा कि इनका नाम क्या है। जी, ये है ज़ईफ़, ज़ईफ़। और ये क्या है? इसे ज़र्ब कहते हैं। ये मैथ में एक अलामत है, ज़र्ब। क्या है? ज़र्ब। और ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो पानी ज़ाया हो रहा है। हमें पानी ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पानी बचा के रखना चाहिए। ये ज़ाया यानी पानी ज़ाया हो रहा है। ज़ईफ़, ज़र्ब, ज़ाया, ज़ईफ़, ज़र्ब, ज़ाया। ज़रा इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनना। ज़ईफ़, ज़र्ब, ज़ाया। ज़, 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 ज़। ये देखें, ये क्या है? बिल्कुल इस तरह से देखेंगे तो ये स्वाद है, और जब हम इसके ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो ये बन जाएगा ज़ौद। ज़ौद, इसकी आवाज़ जो इब्तदाई आवाज़ है वो है ज़। ज़ ज़ईफ़, ज़ ज़र्ब, ज़ ज़ाया। ज़ौद, ज़ ज़ईफ़, ज़ौद, ज़ ज़र्ब, ज़ौद, ज़ ज़ाया। वेरी गुड। ये है ज़ौद की मुकम्मल शक्ल, ठीक है। और ये है इसकी इब्तदाई अशकाल। ज़रा गौर से देखो, ये है ज़ौद की इब्तदाई शक्ल, ठीक है। यहाँ पर हमने ज़ौद से बनने वाली तस्वीरों को पहले देखा, फिर उनके नाम जाने और उनके नामों के इब्तदाई आवाज़ क्या है उसकी पहले पहचान की सुन के, और उसके बाद हमने इसको बोला। साथ ही साथ हमने ज़ौद की पहचान कर ली, उसकी इब्तदाई अशकाल की पहचान कर ली, इनको पढ़ना सीख लिया। अब हम इसको लिखना सीखेंगे। यहाँ पर हम ज़ौद को लिखना सीखेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता, यहाँ से हम शुरू करेंगे ऐसे। ज़ौद, ये है ज़ौद की मुकम्मल शक्ल। यहाँ पर हम ज़ौद, ज़ौद, ज़ौद की मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई अशकाल हमने यहाँ पर सीखी हैं। हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखेंगे। अब हम यहाँ पर ज़ौद लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इब्तदाई नुक्ते से शुरू करेंगे। यह है ज़ौद की मुकम्मल शक्ल। ज़ौद की इब्तदाई अशकाल। हम यहाँ पर इसको 2 से 3 मरतबा लिखेंगे। पेंसिल फेरें और लिखें। ज़ौद लिखने का तरीका यहाँ पे बताया गया है। इब्तदाई नुक्ते से शुरू करेंगे, नुक्तों को आपस में मिलाते हुए इसके ऊपर पेंसिल फेरेंगे और लिखेंगे ज़ौद। इसके साथ ही इब्तदाई नुक्ता लिख दिया गया है और उस वहाँ पर हम खुद लिखेंगे ज़ौद को। इसके साथ ही इब्तदाई अशकाल भी लिखेंगे। लिखना शुरू करते हैं। ज़ौद, 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 ज़ौद। ये हमने ज़ौद की मुकम्मल अशकाल को लिख लिया। अब हम इसकी इब्तदाई अशकाल लिखते हैं। ज़ौद, 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 यहाँ पर हमने ज़ौद की मुकम्मल अशकाल और इब्तदाई अशकाल को लिख लिया। अब हम देखेंगे कि ज़ौद को अगर किसी हर्फ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं।
जैसे ज़ौद अलिफ ज़ौ, ज़ौ वा ज़ू, ज़ौ ज़ू, ज़ौ ज़ू। यहाँ पर इस सफ़े पर हमने सबसे पहले ज़ौद की तस्वीरों को गौर से देखा, उनकी आवाज़ की पहचान की, फिर हमने ज़ौद को मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई अशकाल को पढ़ना भी सीखा, साथ में हमने लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट में आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। हर ज़ौद रेत पर लिख कर दिखाएँ और बच्चों से लिखवाएं। बताएं कि हर ज़ौद का तलफ़्फ़ुज़ ज़ौद होता है। बच्चों को हर ज़ौद और इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हर्फ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हर ज़ौद की इब्तदाई अशकाल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। क्लास में रोल प्ले करवाएं जिसमें एक बच्चा ज़ईफ़ बने और दूसरा इसका हाथ थाम कर चले। ज़ौद से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे ज़ईफ़ा, ज़रूरत, ज़ाया वग़ैरह। इससे बच्चा बेहतर तरीके से ज़ौद को पहचान कर बोलना, पढ़ना और लिखना सीख सकता है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। हमारी वेबसाइट का ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जो कि है www.goharpublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चे को मज़ीद बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।